सत्य ही आत्मा का स्वभाव है, लेकिन सत्य केवल उसी स्थिति में प्रकट होता है जब हमारी समस्त जानकारियाँ विलुप्त हों और हम अपने ज्ञान से कोई भी कार्य नहीं करें। क्योंकि अगर हमको सब पता है किसी बारे में कि हमको ये ऐसे करना है वैसे करना है, या हम अपने ज्ञान से, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से कोई भी काम करते हैं, तब सत्य प्रकट नहीं होगा। मन जो है ज्ञान का स्थान है, और जब ये स्थान समस्त ज्ञान से रिक्त होकर यानी खाली होकर शून्य होता है, हमने जीवन में जो देखा है, सुना है, जब छूट जाता है, तब उस स्थिति में जो अज्ञान सामने आता है वही तो सत्य को जन्म देने में समर्थ होता है। क्योंकि जब तक मुझे असत्य की बातें मेरे अंतर में हैं, तब तक सत्य आ ही नहीं सकता। जब मेरे अंतर में से जो संसार रूपी असत्य जो भी है हमारे जीवन में, जानकारियाँ या जैसे भी हम जीवन जी रहे हैं, सब बातें हमारे अंदर हैं, तब तक सत्य आ ही नहीं सकता। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है कि मेरे अंदर से सारी ये सब बातें निकल जाएं, मुझे संसार का जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारियां हैं, ये निकल जाएं। आसान नहीं है, क्योंकि ये सब होना या करना मनुष्य के वश में है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करें, अगर हम कुछ समय उस परमात्मा से शुद्ध भाव से जुड़ें, तो हमारे अंतर में से कुछ घड़ी के लिए अगर ये असत्य गायब भी होता है, तो उस घड़ी वो सत्य प्रकट होगा। और मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये ज्ञान जो है केवल सत्य से ही पता चलेगा। अभी तो हम देह में बैठे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं फलाना हूँ, अपना नाम बताऊँगा, मैं क्या हूँ मैं यही बताऊँगा, लेकिन मेरी ये पहचान नहीं है। जब हम सत्संगों से, वाणियों से जुड़ते हैं, तभी हमारी जो ये जानकारियाँ हैं संसार की और हमारे मन का जो ज्ञान है, ये गायब होगा। और गायब होकर जो चीज़ मतलब मेरे सामने आएगी, जो अज्ञानता मेरे सामने आएगी, क्योंकि ज्ञान अगर गायब हो गया तो उसकी जगह अज्ञान ही आएगा। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान तो एक साथ रहते नहीं हैं। जहाँ आप अज्ञानी हो तो ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान आएगा तो आपका अज्ञान अपने आप चला जाएगा। तो जिस समय मेरा ज्ञान चला जाता है और मेरा अज्ञान सामने आता है, तभी तो सत्य का जन्म होता है। इसीलिए हमें बार बार परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, मेरे सारे कर्म आपके सिमरन और ध्यान के साथ होवें। मेरे मन को खींचकर आप अपने पास रखें। कभी मन माया के हाथों में जाने वाला मुझसे कोई भी कर्म न हो। बिना कर्म किए तो कोई भी नहीं मरता, लेकिन जब मैं इस देह को त्यागूं, तो मैं पुनः इस कर्म संसार में जन्म न लूं। ये प्रार्थना हर मनुष्य को करनी चाहिए। इस जगत के सभी प्राणी अपने मन के वश में हैं। सभी मन के माया शरीर में फंसकर कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो सत्य से जुड़ा है, जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने अपनी वृत्ति को परमात्मा से जोड़ा है, वो न चाहते हुए भी, ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग करे, लेकिन न जाने उसके कितने गलत कर्मों से उसका छुटकारा हो जाता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता। क्योंकि सत्संग वाणियों की यही महिमा है। और सत्संग वाणियों से तो हमको लगातार ऊर्जा भी मिलती रहती है। और इसीलिए, क्योंकि ऊर्जा की तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देह की शक्ति के लिए, देह को ऊर्जावान बनाने के लिए कितने जतन करते हैं। न जाने कितने जूस पिएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, दूध पिएंगे, न जाने क्या क्या इस देह को थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए करते हैं। तो हमने कभी आत्मा को पावरफुल बनाने की कोशिश की है? नहीं। और आत्मा की पावर है सत्संग वाणी। जब हम सत्संग वाणियों से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को पावर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, संसार के सारे कार्य भी छोड़कर तुझे सत्संग आना है, और सत्संग इसीलिए ज़रूरी माना जाता है।
संसार के मनुष्य दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य करके बस सुख और वैभव की मन में आशा रख करते हैं, यानी मैंने अगर दान पुण्य किया, कोई अच्छा कार्य किया, किसी की मदद की, तो उसको मुझे रिटर्न में भी परमात्मा ये सुख देना। तो ये चीज़ तो आपको और परमात्मा से दूर करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपने संसार में दी और संसार का ही सुख मांगा, इसमें परमात्मा का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। इसीलिए मन के जो धर्म कर्म हैं, इससे कभी भी दुखों का नाश नहीं होगा और ना ही सुख मिलेगा। अगर हम सत्संग से, वाणियों से जुड़ेंगे, तो सत्संग में जो जाने वाले मनुष्य होते हैं, उनका जो जीवन के प्रति निराशावादी जो दृष्टिकोण है, वो आशावादी दृष्टिकोण में बदल जाता है। और इसी निराशा भाव को, क्योंकि हर मनुष्य आज नेगेटिविटी से भरा हुआ है, निराश भाव में जी रहा है, तो जब भी मेरे अंदर से निराशा का भाव हटेगा और स्थायी आशा में ये बदले, मैं ये चाहता हूँ, तो इसके लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। यदि मनुष्य मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं, कामनाओं और धन की तृष्णा को छोड़कर सुखी होना चाहता है, तो सबसे पहले उसे नाम रूपी धन जोड़ना पड़ेगा। और मुक्ति के लिए इस अमूल्य मानव देह के नष्ट होने से पहले तुझे ये कार्य करना पड़ेगा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। और हमको सत्संग वाणियों से ये ज्ञान भी होता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें और किस प्रकार के कर्म करने से ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर पाऊंगा और मेरी भक्ति सफल होगी। सभी संत, महात्मा, ज्ञानी जो भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, और मुक्ति का साधन केवल सत्संग ही है। हरिओम। आज का भजन। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ये बदलता है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों रखता है कल पर, कल किसने देखा है। जो तुझको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों रखता है कल पर, कल किसने देखा है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। वचनों को मानते ही जीवन ये बदलता है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है।